खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है और ये वीडियो संदेश पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है। नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो संदेश में इस बात को रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया गया है। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनी है। संसद में कठोर कानून बनाने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र अपने इस वीडियो में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक नया वीडियो संदेश जारी किया गया है और ये वीडियो संदेश पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। अब तक पेपर लीक में क्या कदम उठाए गए हैं इसकी जानकारी इसमें दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक के मामले पर इस वीडियो पैगाम में संदेश दे रहे हैं। नया कानून बनाने की दिशा में उन्होंने कहा है कि हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो संदेश में आदेश दिया है और किसके नेतृत्व में ये टास्क फोर्स बन रही है इसको लेकर भी इस वीडियो संदेश में जानकारी पीएम के जरिए दी गई। सुनिए। जिन फ्रेंड्स विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश आप सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ये अंदाजा लग गया है और ये अब इस बात पर वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि युवाओं से अगर जुड़ना है तो वीडियो संदेश के जरिए इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म पर जाकर युवाओं से ज़्यादा जुड़ा जा सकता है। इसीलिए हमने देखा कि कई वीडियो संदेश इससे पहले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे रात को एक वीडियो संदेश जारी करते हैं इंस्टाग्राम पर और फिर उसके बाद एक और वीडियो संदेश उनका आता है कि वो क्या कुछ करने वाले हैं इसको लेकर। फिर दूसरे दिन ही हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है और आज क्या कदम उठा रही है सरकार और टास्क फोर्स बनाया गया है। अब तक की अपडेट शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से सरकार क्या कर रही है, किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाया गया है और कब कल सोमवार को जब संसद का कार्यवाही शुरू होगी तो हम क्या क्या प्रावधान लेकर पेपर लीक मामले पर लेकर आए हैं, क्या क्या प्रोविजंस उसमें जोड़े जाएंगे, इस पर जानकारी दे रहे हैं। तो पहले से ही विद्यार्थियों से मुखातिब होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 से 3 वीडियो की तरह ही फ्रेंड्स कहकर विद्यार्थियों को संवाद की शुरुआत की है और कहा है कि हम विद्यार्थियों से ये वादा करते हैं कि हम शिक्षा पद्धति को अच्छा बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और अनियमितताओं से परे बनाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये टास्क फोर्स जो बनाया गया है इनकी लीडरशिप में बनाया गया है। ये नंदन नीलेकणी हैं जिनके नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाया गया है। संसद में कठोर कानून बनाने की भी तैयारी सरकार कर रही है। इसका पैगाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वीडियो संदेश के जरिए देखे गए और इससे पिछले जो 2 से 3 इन्होंने वीडियो संदेश जारी किए हैं युवाओं को उससे मुखातिब होकर कहा है कि हमने यानी सरकार ने अब तक क्या किया है और अब बता रहे हैं कि आखिर नंदन नीलेकणी किस टास्क फोर्स की लीडरशिप में
अब आगे की शिक्षा पद्धति को सही करने को लेकर या शिक्षा पद्धति को ट्रांसपेरेंट करने को लेकर, अनियमितताओं से दूर रहने को लेकर अब कामकाज होगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कल यानी सोमवार को जब पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होगी, मॉनसून सेशन की एक बार फिर से जब शुरुआत होगी और जब कार्रवाई शुरू होगी, तो उस वक्त हम कड़े कठोर कानून भी लाने वाले हैं जिसमें कई प्रोविजंस होंगे। और दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं, एक तस्वीर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो की है जिसमें पीएम ने सख्त संदेश दिया है कि अब सरकार कर क्या रही है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, जिसके लीडरशिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, नीले कड़ी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और साथ ही साथ पीएम ने कहा है कि कल जैसे संसद की कार्यवाही शुरू होगी उस वक्त हम पेपर लीक को लेकर, पेपर लीक के खिलाफ एक कड़े कानून बनाने को लेकर, शिक्षा पद्धति कठोर हो, अच्छी हो और जिस तरह से हमारे छात्रों की मांग है उस पर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए ये बातें कही। तो नीले कड़ी कौन है जिन्हें टास्क फोर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। इससे पहले क्या कुछ इनकी उपलब्धियां रही हैं ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वीडियो पैगाम में संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नीले कड़ी के नेतृत्व में टास्क फोर्स जो है बनाया जाएगा। और ना सिर्फ टास्क फोर्स बनाया जाएगा बल्कि जो प्रोविजन है, कानून है, कड़े कानून भी लाए जाएंगे। शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के लिए नए कानून में नए प्रोविजंस जोड़ने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो से कही। तो इससे पहले आपको बताएं कि पीएम और साथ ही साथ मंत्रीगण से आपको याद होगा कि पिछले 2 से 3 दिन पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सभी मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाएं, और वो ना सिर्फ आग्रह करते हुए देखे गए बल्कि इस पर खुद अमल करते हुए देखे गए। इसीलिए उन्होंने कई मर्तबा इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो पोस्ट की और अपनी वीडियो में वो छात्रों से जुड़कर, छात्रों से संवाद करते हुए नजर आए। उनको ये अब अंदाजा हो चुका है कि भारत की जो जेन-ज़ी है, भारत की जो नई नस्ल है, वो इंस्टाग्राम चलाती है और इंस्टाग्राम पर अगर वो बात कहेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जो वीडियो संदेश दिया है कि सरकार आखिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के बाद और दूसरे शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण हो चुका है, आज जो हमने तस्वीरें दिखाई थी उसके बाद सरकार कर क्या रही ये बताना चाह रही। हमारे साथ सीनियर एडिटर जुड़े हुए हैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तेजिंदर जी, आपसे कुछ दिन पहले से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वीडियो जारी किए और अब फिर वो वीडियो संदेश में युवाओं से, छात्रों से जुड़कर ये कह रहे हैं कि सरकार इस वक्त कर क्या रही है। और दूसरी तरफ हम ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ और लोग अभी जुड़ेंगे, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिन्हें नीले कड़ी को टास्क फोर्स की जो जिम्मेदारी दी गई है, आखिर इनकी उपलब्धियां क्या कुछ रही हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वीडियो पैगाम में जगह दे रहे थे। देखिए सना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पल्स समझते हैं, स्पेशली युवाओं की। पिछले कुछ देर से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कोई अपना वीडियो संदेश दे रहे हैं तो डायरेक्टली यूथ को दे रहे हैं और उसे इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात भली भांति जानते हैं कि जो देश का युवा है वो इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले अपने कैबिनेट के साथियों को भी कहा था कि आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हो जाएं, यूथ जो है वो बाकी प्लेटफॉर्म से बड़ा कम है। रही बात आज जो प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी रिफॉर्म के लिए, और ये टास्क फोर्स जो है नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में बनेगी। देखिए नंदन नीलेकनी वही है जिनके नेतृत्व में आधार, अगर आपको याद होगा, जब आधार कार्ड
बनने शुरू हुए थे, तो पूरे प्रोजेक्ट की जो उनके नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट, आधार का प्रोजेक्ट भी बना था। इतने मैच स्केल पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना इम्पोर्टेंट काम किया है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कई इम्तिहानों के पर्चे लीक हो रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट के एग्जाम हो, इवन कई जो सीबीएसई के भी कई बार पेपर लीक होते हुए देखे गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हमने इस पे बवाल भी देखा, जिसके चलते हुए धर्मेंद्र प्रधान जो देश के एजुकेशन मंत्री हैं, उन्हें भी कल अपना इस्तीफा देना पड़ा। हमने देखा किस तरह से जंतर मंतर पे एनसी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक रिजॉल्व बंद किया है कि देश में अब जितने भी एग्जाम होंगे वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का जो आज स्टूडेंट्स को संदेश है तो क्लियर है, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो लोग जो इन एग्जाम के पेपर लीक में जो दबे थे वो आज जेल में हैं। उसका मतलब यह है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री ने ये बात स्पष्ट की है कि कल जब देश के पार्लियामेंट का जब सेशन चलेगा तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह के कड़े कानून लाए जाएं ताकि पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो और कल प्रधानमंत्री ने ये बात भी क्लियर की है कि कल डिस्कशन होगा कि किस तरह से जो एग्जाम होंगे उन्हें ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। फोकस रहेगा किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट हो। ये जो लीकेज है, फिल्ट्रेज है, जो एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत बेकार से जाती है, क्योंकि वो वाले बच्चे जो किसी भी वजह से, चाहे पैसे से चाहे रसूख से पेपर हासिल कर लेते हैं, वो तो एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन जो पूरा साल दर साल मेहनत करते हैं इन एग्जाम्स के लिए, वो बेचारे पिछड़ जाते हैं। इस साल भी हमने देखा जब नीट का पेपर लीक हुआ तो लगभग 24 के करीब छात्रों ने अपनी एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, अपनी जान दे दी। तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक हाई लेवल, एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसको ये टास्क दिया गया है कि एग्जाम्स में जो रिफॉर्म्स लाना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो उस पे किस तरह से काम किया जाए। मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो भारत का जो हमने आधार कार्ड या आधार नेटवर्क जो बनाया था, जो नंदन नीलेकानी उसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा जो प्रोग्राम बना था। और देखिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक ये प्रोग्राम है। आप देख लीजिए, अगर लोगों को कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स जानते हैं तो आधार लिंक है, हर चीज सब्सिडी जो है आधार लिंक है, तो कितना बड़ा एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। कई कंट्रियों ने उसे भारत में, जब भारत ने उसे अपनाया तो कई कंट्रियों ने उसको अपनाने की कोशिश की है। तो इसी तरह के बैकग्राउंड से नंदन आ रहे हैं और उन्हें ये वाला एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो भी उस पर पूरी तरह से उसको कामयाब करेंगे। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सना, मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की नहीं बल्कि युवा है, जो जेन ज़ी है, उनकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्टली स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं, डायरेक्टली मैसेज बना के, वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भेज रहे हैं। और आप देख लीजिए, ये उनकी एक्सेप्टेंस आप देख लीजिए, जब उनका पहला वीडियो आया था तो उसके आते ही 300 से ऊपर मिलियन व्यूज उसके आ गए थे, जो कि इंस्टाग्राम पे भी रिकॉर्ड था। 333 मिलियन व्यूज उनके 24 घंटे में आ गए थे। उससे पहले जो इंस्टाग्राम का रिकॉर्ड था वो 300 मिलियन का था। तो ये साफ दर्शाता है कि कितनी एक्सेप्टेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और किस तरह से वो जानते हैं कि स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करना है, देश की जनता से कैसे कनेक्ट करना है। और स्पेशली अब जब जेन ज़ी की बात चल रही है, जो नई पीढ़ी है, जो अभी जो दुनिया देख रही है, समझ रही है,
उनके साथ किस तरह कनेक्ट करना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई वीडियो संदेश जारी कर बताया जा रहा है और छात्रों से ये डायरेक्ट संवाद करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, किसी बगैर बिना लाग लपेट के, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त सरकार क्या कर रही है और आपके लिए, आपकी शिक्षा की बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए तेजिंदर जी और इस पर बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश कोई नया नहीं है, पिछले कई दिनों से वो एक के बाद एक वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर जारी कर रहे हैं और अब पेपर लीक मामले में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी सरकार अब कर क्या रही है, आगे हम क्या करने वाले हैं और किसे टास्क फोर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये आपसे कुछ देर पहले आप सुन रहे थे कि जो नंदन नीलेकणी हैं वो इस एक उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, बड़ी उपलब्धि, आधार कार्ड को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करने में और उस भली भांति प्रकार से उस को हम ये देख रहे हैं कि सफलता भी उस प्रोजेक्ट को मिली है। तो इसी